तो हेलो दोस्त, कैसे हो आप सब लोग। मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल MSR बाय सूरज राजौरी अटेंडिंग दिस क्लास फॉर यू टुडे। दोस्त, आज की प्रॉफिट एंड लॉस की अपनी लास्ट क्लास रहने वाली है। टाइप नंबर 7 के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे आज, ठीक है। जो पिछली क्लास में अपने क्वेश्चंस रह रहे थे वो सभी क्वेश्चंस आज कंप्लीट कर लेंगे डिस्काउंट बेस पे जो भी थे उनको सबको, ठीक है। और दोस्त, मैं आपको बता दूं कि अपना MSR बाय सूरज राजौरी के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे आपको सॉल्यूशन विदाउट सॉल्यूशन दोनों टाइप्स के क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। वहां पे जाके आप हल किया करो क्वेश्चंस को, ठीक है। और जो भी भाई यहाँ पे नया जुड़ा है तो उसको वो प्लीज अभी यहीं पे स्टॉप करके और पिछली फर्स्ट क्लास से जाके देखिए और फर्स्ट से एंड तक जो भी अपने 12-13 जो भी जितनी क्लास हो रही है उन सबको देखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चंस करना है। यदि मेरा आपको टेस्ट लेना है, मेरा खुद का टेस्ट लेना है आपको, तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट से लास्ट क्लास तक मेरी जो भी मैंने टॉपिक पढ़ा है वो टॉपिक आपको पहले से मेरे से उनको करने के बाद आप क्या क्या करो कि प्रीवियस बुक कोई सी भी उठा लो। उन प्रीवियस बुक से आप क्या क्या करो, उन क्वेश्चंस को हल किया करो। आपका एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेगा कि आपने एक भी क्वेश्चंस छोड़ा और आपसे नहीं हुआ। बट शर्त ये है कि आप फर्स्ट क्लास से एंड क्लास तक जाके देखना है आपको। और कोई सी भी ले लेना है, एसएससी ले लो, रेलवे ले लो, कोई भी ले लो। स्पेशलिस्ट में एसएससी पे ज्यादा काम करता हूँ। और ऐसी बात नहीं है कि मैं रेलवे वाले एग्जाम पे काम नहीं करता, सभी पे काम करता हूँ दोस्तों। तो ये कोई नहीं होता कि मैं स्पेशल रेलवे के लिए पढ़ा रहा हूँ, स्पेशल एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ। मैं थोड़ा लेवल का चेंजिंग आता, बाकी कुछ नहीं है। उन्होंने तो दे दिया प्रॉफिट लॉस करना है तुम्हारे को, ठीक है। प्रॉफिट लॉस करना है, सिलेबस में तुम्हारा प्रॉफिट लॉस आ रहा है तो उसमें से वो कहीं से भी क्वेश्चंस कर सकता है। वो ऐसे थोड़े बोलेगा मैं तुम्हारे को इजी पूछूंगा, और वो ऐसे थोड़े बोलेगा मैं तुम्हारे को हाई लेवल पे पूछूंगा। ऐसे कुछ कोई नहीं कहता। और जो भी कहता है कि मैं प्रॉपर एसएससी के लिए पढ़ा रहा हूँ, प्रॉपर एनटीपीसी के लिए पढ़ा रहा हूँ, कोई गारंटी थोड़ी है कि वो पढ़ा रहा है उसी में से आएगा। हाँ, हो सकता है कि उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे पर वो पढ़ाएगा। जैसे संख्या भी मैच खाए, तो वो ऐसा मेरे पास भी नहीं है कि संख्या मैच खाए। वो तो किसी के पास नहीं है कि संख्या भी मैच खाए, बट ये है कि जैसा पढ़ाया है वैसे उसी हिसाब से उसी टाइप से क्वेश्चंस आएंगे जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है। तो बिना टाइम खर्च किए अपन आगे बढ़ते हैं। अपन क्या कर रहे थे, डिस्काउंट की बात कर रहे थे दोस्त। डिस्काउंट की बात कर रहे थे पिछली क्लास में। डिस्काउंट की बात कर रहे थे अपन पिछली क्लास में, तो यहाँ पे भी डिस्काउंट की बात करेंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा थे और मैंने पिछली क्लास में इसका पूरा बेसिक्स बताया। क्योंकि डिस्काउंट्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं प्रॉफिट लॉस में जब भी बात होती है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया होगा आपको कि एमआरपी एमआरपी पे क्या मिलता है, हमेशा डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। और मैंने पिछली क्लास में कुछ चीज मिसिंग कर रहा था, मैं वो बताना भी चाह रहा था बट मैं बता नहीं पाया, पता नहीं क्यों, क्या क्या नहीं कर पाया। वो ये मैं ये कह रहा था कि मैंने पिछली क्लास में एग्जांपल लिया था कि एमआरपी मैंने माना 100, एमआरपी 100 माना, यानी एमपी 100 माना। और यहाँ पे डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट दे दिया मैंने 20% मान लो, और सेकंड डिस्काउंट दिया मैंने 10%। सेकंड डिस्काउंट दिया मैंने क्या दोस्त, सेकंड डिस्काउंट दिया 10%। ऐसे डिस्काउंट दिया था। जब भी मैं आपसे बात कर रहा था कि अपना ये एमआरपी हुआ, एमआरपी में 20% जैसे डिस्काउंट दूंगा तो अपना 80 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना सेलिंग में चेंज हो जाएगा, सेलिंग में चेंज हो जाएगा। ये तो मैं आपको बता रहा था, बट मैं आपको ये नहीं बताया होगा कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। मैं यही बता रहा होगा, डिफरेंस देख लिया करो। क्योंकि अभी एमआरपी 100 मान रहा था और यहाँ पे जो भी सेलिंग आती है अपनी उसमें से तो घट के आती है ना, डिस्काउंट दे रहे तो उसमें से घट के आती है, तो उनका डिफरेंस देखेंगे जब भी अपना डिस्काउंट आ जाएगा। पर कोई नहीं, मैं अभी बता देता हूँ आपको क्या कैसे करना था उसको। मैं जैसे 80% डिस्काउंट दिया, वो सॉरी 20% डिस्काउंट दिया, फिर 10% इसमें जैसे डिस्काउंट दूंगा तो अपने क्या बच जाएगा, 90 बच जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। वैसे वैसे जो भी निकालूंगा अपने क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 9 8 72 होता है तो 72 अपने क्या आ जाएगा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 72 क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यार नीचे 4 जीरो ऊपर 2 है तो कटा कैसे ये। तो ये एमआरपी क्या था अपना 100 था, मैं 100 मानू एमआरपी। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि डिस्काउंट अपन हमेशा एमआरपी पे देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है अपना सेलिंग आया, और मैंने आपको वहां पे पिछली क्लास में बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस देख लिया, और जैसे डिफरेंस देखोगे 28% आएगा। वो तो सही है, मुझे पता है कि डिफरेंस देखने के बाद 28% आएगा, वो अपना हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। और रियल में अपना डिस्काउंट 28% ही है, ना कि 20 और 10 को जोड़ के अपन 30% डिस्काउंट दे देना है। ऐसा नहीं करना आपको। तो अपन यहाँ पे जैसे डिस्काउंट की बात करेंगे, डिस्काउंट कैसे निकालते हैं।
इन दोनों को एमआरपी और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस देखा करो। एमआरपी अपना क्या था 100 था, एमआरपी 100 था, इसमें कितना डिस्काउंट हुआ 100 से कितना कम हुआ कि दोस्तों यहाँ पे 28 डिफरेंस हुआ। डिफरेंस होने के बाद मैंने एमआरपी डिस्काउंट रेट पे देखूंगा तो अपने क्या आ जाएगा 28% डिस्काउंट आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्त 28% क्या आ जाएगा डिस्काउंट आ जाएगा। तो ये तो अपने डिस्काउंट की बात है। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ये तो मैं पिछले क्लास में ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा था कि सेलिंग प्राइस अपना ये आ गया और एमआरपी अपना ये है। सेलिंग प्राइस अपना ये है, एमआरपी अपना ये है। तो एमआरपी से सेलिंग प्राइस और सेलिंग से एमआरपी ये तो मैं आपको बता दी सेलिंग कैसे निकलती है, बट मैं ये नहीं बता रहा था कि यहाँ पे डिस्काउंट कैसे निकालेंगे। मैं यही बता रहा था कि इन दोनों का डिफरेंस देख लियो। डिफरेंस देखने के बाद मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 100 था और सेलिंग अपने ये जो बचेगा वो डिस्काउंट ही आएगा, जो बचेगा वो डिस्काउंट ही आएगा। पर मुझे एक से ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए था। कोई नहीं, अभी मैं इसलिए तो इसको वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने मेरे दोस्त ने बोला कि सूरज तूने इसमें डिस्काउंट निकालना नहीं बताया, आप डिफरेंस कैसे बता सकते हो ऐसे। मैंने बोला उसे कि यार मैंने यहाँ पे 100 मारना था इसलिए मैंने इसका डिफरेंस देखा है, इसलिए मैंने इसका सीधा डायरेक्ट डिस्काउंट निकालना बताया। और बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने दो दो तीन तीन चार चार फॉर्मेट बताया था, सभी तरीके से डिस्काउंट निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। इतना लॉजिक तो आप खुद भी लगा सकते हो, फिर भी नहीं लगा पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे अभी और बता देता हूँ आपको। तो ये तो वो अपना क्या हुआ फर्स्ट डिस्काउंट। यदि मैं दूसरा बात करूँ आपसे, दूसरे की बात करूँ, यदि मैं दूसरे की बात करूँ दोस्त यहाँ पे रेशियो वाले, रेशियो एक बार यार शुरू करना थोड़ा। रेशियो वाले फॉर्मेट की बात करूं दोस्तों, रेशियो वाले फॉर्मेट में आपको बताया था कि रेशियो वाले फॉर्मेट जैसे यहाँ पे 20% हुआ फर्स्ट और फिर दूसरा हुआ अपना 10%। दूसरा क्या हुआ दोस्तों 10% डिस्काउंट। और 20% को अपन लिख सकते हैं 1/5 है और 10% को लिख सकते हैं अपन 1/10, 1/10। जैसे 5 में डिस्काउंट दूंगा तो 5 से कितना हो जाएगा अपना 4 हो जाएगा। ये अपना एम पी था और ये अपना क्या था एस पी था। जैसे दूंगा ये हुआ, फिर इसमें 10 में दूंगा 1 का तो ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। दोनों को मल्टीपल करूंगा ये अपना 50 हो जाएगा और ये अपने का जो है 9 चौक 36 हो जाएगा। जैसे इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा एमआरपी और सेलिंग में, हमें से डिफरेंस देखूंगा दोस्तों, अपना एमआरपी कितना था 50 था और सेलिंग कितना हुआ अपना 36 था। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 14 हुआ। डिफरेंस 14 हुआ। इसका यदि डिस्काउंट की बात करूँ रेट ऑफ डिस्काउंट की तो 2 बार हुआ। ये कितना हुआ 2 बार हुआ तो अपना डिस्काउंट कितना आ जाएगा 28% अपने क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। 28% यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास ज्यादा है तो अपन थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा ऐसे जल्दी जल्दी से थोड़ा आपको ये रिवाइज करा देता हूँ। तीसरा फॉर्मेट अपन क्या कर रहे थे, तीसरे फॉर्मेट में शायद सक्सेसिव फॉर्मेट वाला यूज कर रहा था। सक्सेसिव फॉर्मेट यूज कर रहा था। सक्सेसिव फॉर्मेट में बता रहा था ओनली क्या चीज चेंज किया था a प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाई 100, ए इंटू बी बाई 100 ये लगा रहा था। अपन डिस्काउंट 20 और 10% मान के चल रहे हैं कि दो डिस्काउंट दिया उसने 20 और 10%, ठीक है। 20 और 10% दूंगा ये अपना 20 हो जाएगा, फिर इसमें 10% दूंगा 10 होगा माइनस डिस्काउंट 20 इंटू 10/100, 20 इंटू 10/100 जैसे करूंगा मैं दोस्तों यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये हुआ 2 बचा। ये कितना हुआ अपना 30 हुआ माइनस 2 करा तो अपने क्या आ जाएगा 28% क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। ये हुआ अपना सक्सेसिव फॉर्मेट की बात। और मैं आपको बता रहा था सक्सेसिव फॉर्मेट बहुत यूजुअल है यहाँ पे, क्योंकि दो की जब भी दो डिस्काउंट की बात करेंगे अपन सीधा सक्सेसिव फॉर्मेट लगा देंगे। बट मैं आपको एक चीज और बता रहा था कि अचार और चर वाला जो भी बता रहा था मैं आपको A% डिस्काउंट फिर B% डिस्काउंट फिर 3 वो C% डिस्काउंट। जब भी दो संख्या है तो आपको वो दो संख्या निकालने वाला तो मैं सक्सेसिव फॉर्मेट बता दिया। इससे पहले ये भी तरीका रेशियो वाला फॉर्मेट ही बताया था मैं आपको। रेशियो वाला तो 3 में भी लग जाएगा, बट जब भी आपको 3 में ऐसे निकालना पड़े तो ये वाला फॉर्मेट यूज कर लिया करो। बट ये आपको यूज नहीं करना, 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 किसी में भी यूज नहीं करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतनी हो जाएगी कि आपको पूरा पेपर ही हो जाएगा पर इसकी कैलकुलेशन को अंत नहीं होगा। ए प्लस बी प्लस सी मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये तरीके सब लोग बताते हैं, ये तरीके सब लोग बताते हैं इसलिए बता रहा हूँ, बाकी मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी। और ये अचर संख्या में लगाएंगे, चर में कभी भी नहीं लगाएंगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी हुआ तो माइनस ए इंटू बी प्लस बी इंटू सी प्लस सी ए बाई क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जैसे ये 100 हुआ
फिर अब तुम्हारे को क्या करना है कि यहाँ पे प्लस ABC/10,000 ये लगा लेना किसी भी संख्या में और आपका आंसर आ जाएगा 3% वाला। बट ये नहीं लगाना आपको, मैं स्पेशलिस्ट कह रहा हूँ आपसे, आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि ये कभी भी यूज मत करना, क्योंकि पहले तो आप उनको जोड़ोगे तीनों, फिर ए बी को मल्टीपल करोगे, फिर बी सी का मल्टीपल करोगे, फिर सी ए को मल्टीपल करोगे, फिर इन जोड़ोगे, फिर यहाँ पे ए बी सी का फिर मल्टीपल करो, फिर इससे डिवाइड करो, फिर इससे डिवाइड करो, जो एलसीएम आता है वो लो, फिर यहाँ पे इससे लड़ाई करो और फिर उसके बाद में अपना क्या आएगा, आंसर आएगा। तो ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। तीनों चारों फॉर्मेट में बता दिया। अब सीधा मैं आता हूँ किस पे दोस्तों, अपने क्वेश्चंस पे आता हूँ। क्वेश्चंस भी इसमें बहुत ज्यादा है, तो आज ही की क्लास में करेंगे, कितनी भी बड़ी क्लास हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, आज ही करेंगे इनको, ठीक है। तो अपना ये था प्रॉफिट एंड लॉस टाइप नंबर 70, MSR बाय सूरज राजौरिया। अपने चैनल का नाम है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है दोस्त। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बता दिया था, सेकंड क्वेश्चन भी मैं आपको बता दिया था। सेकंड क्वेश्चन की क्या महाभारत है, सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था इन दोनों को, यार क्या हो रहा है यहाँ पर, तो मैं जब भी तो ब्लैक स्लाइड यूज नहीं करता यार। यहाँ पे पेन लेते हैं, कौन सा आता है कौन सा है। पहले तो अपन क्या करेंगे, इसका बोर्ड ही चेंज करेंगे, दूसरा बोर्ड लेना पड़ेगा अपन को, ठीक है। देखते हैं आज क्या देखते हैं इसका। तो यहाँ पे कहा था मैं आपको कि यदि मल्टीपल करेंगे जो सबसे कम आएगा तो वो तो क्या रहेगा अपना, जोड़ने पे पहले तो आप ये देखा करो, जोड़ने पर क्या यहाँ पे 50 आ रहा है, जोड़ने पे 50 आ रहा है, जोड़ने पे 50 आ रहा है, सभी में 50 आ रहा है जोड़ने पे। तो आप क्या क्या करो, सीधा हो तो मल्टीपल कर लिया करो, यदि सीधा नहीं है 39 40 है और 36 37 ऐसा कोई मल्टीपल आ जाए, उससे आप मल्टीपल नहीं कर पाओ तो आप वहां पे क्या देख लिया करो, उनका माइनस करके देख लिया करो, यानी डिफरेंस करके देख लिया करो। तो यहाँ पे जैसे मैं इसका मल्टीपल करूंगा, मल्टीपल में करना यहाँ पे बिल्कुल इजी है। तो ये क्या हो जाएगा अपना 600 हो जाएगा। जैसे इसका मल्टीपल करूंगा ये 400 हो जाएगा। इसका जैसे मल्टीपल करूंगा तो अपना क्या हो जाएगा दोस्त, 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। जैसे ही होगा तो अपना सबसे कम आएगा वो सबसे अच्छा डिस्काउंट होगा मल्टीपल में। और यदि मैं इनको माइनस करके देखूं तो अपने यहाँ पे क्या आ रहा है दोस्त, 10 आ रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे तो मल्टीपल करके देखे और यहाँ पे माइनस करके देखा हमने, माइनस करके देखा 10 आ रहा है, माइनस करके देखा 30 आ रहा है, और माइनस करके देखा 0 आ रहा है। जो सबसे ज्यादा आएगा वो अच्छा डिस्काउंट रहेगा अपना। तो यही अपना सबसे अच्छा डिस्काउंट रहेगा। मल्टीपल में सबसे कम रहता है, सबसे अच्छा ये रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहा है कि क्रमागत 25%, 20% और तथा 35 और 20 का अंतर 32 है। 32 रुपए। तो वस्तु का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए। सूची यानी मार्केट प्राइस है, वो MRP प्राइस है। जैसे मैं दो 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 इसका निकालूंगा, दो किसका, इन दोनों का, ये दोनों डिस्काउंट निकालूंगा। क्या सक्सेसिव फॉर्मेट लगा लूंगा यहाँ पे, क्योंकि सक्सेसिव फॉर्मेट से अपन फास्ट निकाल लेंगे। और वैसे भी निकाल सकता हूँ कि इसको अपन 1/4 करते हैं और इसको 1/5 करते हैं। रेशियो वाले फॉर्मेट से और सक्सेसिव दोनों वालों से बता देता हूँ। दोनों से बताना जरूरी है क्या, दोनों से नहीं बताऊंगा, ये रेशो वालों से है। रेशो वाले से 4 से 3 हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, दोनों मल्टीपल करेंगे फिर ये हो जाएगा। इनमें कितना डिस्काउंट मिल रहा है, फिर इन दोनों को करेंगे, फिर इन दोनों में कितना डिस्काउंट मिल रहा है, दोनों को डिफरेंस देख के 8 की वैल्यू करना है। दोस्त क्वेश्चन से ज्यादा मैं सभी प्रकार के से बता देता आपको। चलो इसको मैं बता ही देता हूँ। 4 से 3 हुआ और 5 से 4 हुआ, कितना हुआ ये अपना 20 हुआ। 4 पंजे 20 और कितना हुआ 12 हुआ। डिफरेंस कितना आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे 20 पे 8 आ रहा है। इनटू कितना हुआ अपना 100, डिस्काउंट निकालूंगा तो 100 से मल्टीपल करूंगा तो ये अपना क्या हुआ 5 हुआ, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40। तो यहाँ पे 40% अपना क्या आया दोस्तों, डिस्काउंट आया। 40% डिस्काउंट आया इस पे, फर्स्ट वाले पे। और सेकंड वाले था अपना अब देखने, अब सेकंड पे कैसे निकाल पाऊंगा। अपना 35 हुआ, 7 हुआ और ये अपना 20 हुआ। और ये अपना क्या हुआ 1/5 हुआ। 1/5 हुआ तो 5 से कितना हुआ 4 हुआ, फर्स्ट वाला, फर्स्ट डिस्काउंट। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। और ये मैं जैसे सेकंड निकालूंगा तो 20 में 7 कम किया तो कितना है अपना 13 है। 13 चौको 52 होता है, 13 चौको 52 होता है। और ये अपना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये अपना क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। 52 से ये मैंने जिस पे डिस्काउंट देखूंगा जैसे, यानी कि 100 है, 100 पे कितना 48 बचा अपना, इंटू 100 किया तो कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 28% डिस्काउंट आ जाएगा। वो सॉरी 48% डिस्काउंट आ जाएगा। फर्स्ट डिस्काउंट था अपना
40% और दूसरा डिस्काउंट था अपना 48% था। दूसरा 48% था, डिस्काउंट हुआ अपने क्या हुआ यहाँ पे 8 का डिफरेंस आया। डिफरेंस की वैल्यू अपने पास 32 है, यानी 8 की वैल्यू अपने पास कितनी है दोस्त 32 है। 8 की वैल्यू 32 है, तो मुझे सूची मूल्य पूछ रहे, क्योंकि सूची मूल्य यहाँ पे क्या मान के चल रहा हूँ 100 मान के चल रहा हूँ, डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ। तो ये कितना आ रहा था 8 है, नहीं 8 से कितना हुआ 4 बार हुआ, तो अपना सूची मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों 400 रुपये हो जाएगा। सूची मूल्य कितना हो जाएगा 400 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर अपना कौन सा हो जाएगा बी हो जाएगा। अभी देखो 2 बार निकालना तो कितना बड़ा हो गया, 2 बार में जैसे इसे निकाला कितना बड़ा हो गया। मैं इसको यदि इस तरीके से बताऊं, पहला 20 और 25 और 20 था, इसे मैं यदि सक्सेसिव फॉर्मेट से बताऊं दोस्तों, सक्सेसिव फॉर्मेट से बताऊं 25 तो ये अपना फर्स्ट हुआ और 20 अपना ये हुआ, माइनस 25 इंटू 20/100, 25 इंटू 20/100। जैसे मैं इसे काटा 4 बार हुआ, 4 से इसे काटा 5 बार हुआ, तो ये अपने क्या हुआ 45 हुआ। 45 में 5 माइनस किया तो अपने क्या आ जाएगा 40% आ जाएगा। जैसे ये 40 आया, दूसरा कितना था अपना 35 और 20 था। दूसरा 35 और 20 20 माइनस 35 इंटू 20/100 करूंगा। जैसे कि ये 5 बार हुआ अपना, 5 बार हुआ, ये 7 बार हुआ, 7 बार हुआ, तो 35 और 20 कितना हुआ अपना क्या 55 हो गया। 55 में 7 माइनस किया मैंने तो क्या अपना तो 48 आया। इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा, 48% था, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया 8%। 8 की वैल्यू अपने पास उसमें कितनी थी 32 थी, तो 100 की वैल्यू निकालना पड़ेगा मुझे। 32 थी तो 100 की वैल्यू जैसे निकालूंगा तो अपने 4 बार हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 400 रुपये अपना अंकित मूल्य हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा दोस्त 400 रुपये अपना अंकित मूल्य हो जाएगा। कि यहाँ तक सभी को ठीक लगा? ये मैं दोनों तरीके से करके बताया कि आपको समझ में आया कि नहीं आया दोस्त। ठीक है, तो ये ऐसे कर लेना है, कोई सा भी फॉर्मेट लगा लो, इजीली आपको क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक सेट का अंकित मूल्य 4800 रुपए है यदि दो क्रमिक छूट 25 और 16 सही 2/3% बेची जा रही है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। अब देखना दोस्त, यहाँ रेशियो वाला फॉर्मेट क्यों अच्छा बताऊंगा मैं, क्योंकि 1/16 से 2/3 को मैं 1/6 लिख सकता हूँ। अब मैं सक्सेसिव फॉर्मेट लगाऊंगा तो कैसे लगाऊंगा दोस्त, इसको मल्टीपल करूंगा 16 48 50/300 लिखूंगा, फिर वहां पर सक्सेसिव फॉर्मेट में लगाऊंगा, तो अपने लिए हार्ड हुआ कि नहीं हुआ। अभी मैं ये क्या है कि ये जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे आपके माइंड सेट ऐसा हो जाएगा कि मैं इसे सक्सेसिव से नहीं करूंगा, मैं इसे किससे करूंगा रेशियो वाले फॉर्मेट से करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने फ्रैक्शन इजीली निकाली, जहाँ पे मैं बताया भी था आपको, जहाँ पे फ्रैक्शन इजीली हो जाते हैं, तो वहाँ पे आप सीधा क्या किया करो कि सक्सेसिव फॉर्मेट ना लगा के रेशियो वाला फॉर्मेट यूज कर लिया करो। रेशियो वाला फॉर्मेट यूज कर लिया करो, जिससे आपको क्वेश्चन क्या हो जाएगा फास्ट हो जाएगा। और ये तो मैं आपको बता ही दिया था कि ये अपना एमपी होता है और ये अपना सेलिंग होता है। जो बचेगा वो अपना क्या रहेगा, जो बचेगा वो बचने वाला पार्ट रह जाएगा, यानी कि वो सेलिंग हो जाएगा। ये अपना सेलिंग हो गया। अब मैंने यहाँ पे 6 ले लिया अपना एमपी। एमपी पहले तो इसको ले लेता हूँ 25 वाले का, 4 अपना एमपी और सेलिंग करूंगा तो यहाँ पे एक डिस्काउंट हो जाएगा। ये जैसे डिस्काउंट करूंगा तो अपने क्या आ जाएगा सेलिंग हो जाएगा। एक मैंने जैसे डिस्काउंट दिया तो अपने क्या बच जाएगा 3 सेलिंग बच जाएगा। अब 3 सेलिंग बच गया तो मुझे एक बात बता दो, यहाँ पे 6 में से कितना बच जाएगा 5 बच जाएगा। ये अपना क्या हुआ 24 हुआ और ये अपने क्या हुआ 15 हुआ। जैसे इसका डिस्काउंट देखो दिया जा रही है, बेची जा रही, तो इसका विक्रय मूल्य बताइए, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग मूल्य बताइए। तो 4800 रुपए में एक सेट का अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य ये अपना एमपी हुआ और सेलिंग ये हुआ अपना, तो 24 की वैल्यू अपनी क्या हुआ 4800 इंटू सेलिंग पूछ रहा है 15 कर दिया मैंने, कितनी बार हुआ 2 बार हुआ, तो क्या अपना 3000 आ जाएगा यहाँ पर सेलिंग, क्या अपना 3000 रुपये आ जाएगा अपना सेलिंग दोस्त, क्योंकि अपना एमपी था, ये अपना सेलिंग हुआ, जो भी डिफरेंस देने के बाद कम होगा तो भी सेलिंग होगी, ज्यादा होगा तो भी सेलिंग होगा। अच्छे से मैं बताया था कि प्रॉफिट लॉस कॉस्ट प्राइस पे होता है, प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है दोस्तों कॉस्ट प्राइस पे होता है। बट यहाँ पे जो भी सेलिंग होएगा एमपी पे जो भी सेलिंग होगा या तो कम होएगा या ज्यादा होएगा, डिस्काउंट में तो हमेशा कम ही होता है। ठीक है, तो अपना सेलिंग क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। और जिस बाइक को भी अच्छी ये कंफर्म नहीं कर पा रही सेलिंग क्यों कह रहे हैं अपन इसे,
तो मेरी फर्स्ट क्लास जाके देखो। मैं दोस्त हर एक चीज में हर एक क्लास में नहीं बता सकता जिससे मेरी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, तो मैं हर एक चीज हर एक जगह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जितना हो सकता है मैं करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मैं चलता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए, दो क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य 150 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य क्या हुआ अपना, ये हुआ अपना एमपी, ये हुआ अपना एमपी। दो कर्मी छूट दे दिया तो इसका सीपी हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। छूट देने के बाद एसपी हो जाएगा। और इसमें दूसरा बटा है अपना 12.5%। तो पहला बटा क्या है, पहला बटा क्या है दोस्त, मैं यदि आपको बता दूं कि मैं इस तरीके से करना चाहूँ, आप एमपी अपना ये हुआ, यहाँ पे संख्या ले लेता हूँ मैं। संख्या लिया मैंने 150, अपने क्या था एमपी हुआ था। जैसे छूट दूंगा, फर्स्ट छूट दिया मैंने इसमें 100 माइनस जो भी डिस्काउंट रहेगा अपना वो दे दूंगा। भाई 100 ओपन कर लेंगे, भाई 100 ओपन कर लेंगे। दूसरा डिस्काउंट तो अपना 12.5, दूसरा डिस्काउंट तो 12.5, 100 में से 12.5 कम कम करूंगा तो 88, 88 में 5 कम करूंगा, 0.5 कम करूंगा, 87.5 बच जाएगा। तो 87.5 आया और 100 अपना एज इट इज आ ही जाएगा। जो भी आएगा अपना सेलिंग प्राइस आ जाएगा दोस्त। सेलिंग प्राइस क्या आ रहा है यहाँ पे, 105 रुपये आ रहा है। 105 रुपये अपना सेलिंग प्राइस आ रहा है। जो डी की वैल्यू आएगी वो अपना फर्स्ट बटा आ जाएगा। इस तरीके से करना चाहो तो इस तरीके से कर लेना। और मैं आपको बताऊं इसको इस तरीके से करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता दूं कि अपना क्या होता है कि ये अपना क्या हुआ, एमपी हुआ और ये अपना क्या हुआ, एसपी हुआ, यानी एमआरपी और कॉस्ट प्राइस हुआ। एमआरपी और कॉस्ट प्राइस हुआ तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमआरपी कितना था अपना, एमआरपी कितना था 150 रुपए, एमआरपी 150 रुपये था। और सेलिंग कितना था अपना 105 रुपये, सेलिंग अपना 105 रुपये था। मैंने फर्स्ट बटा और सेकंड बटा, क्योंकि रेशियो वाले फॉर्मेट से कर रहा हूँ, फर्स्ट बटा और सेकंड वाला बटा दे रखा है। फर्स्ट बटा इसने दिया नहीं, सेकंड वाला बटा दिया है कि कितना दिया 12.5। अपन 12.5 को लिख सकते हैं 1/8। भाई मैंने अच्छे से बताया कैसे लिखते हैं। 12.5 है भाई, 100 करूंगा मैं, इसमें पॉइंट हटाया, जा लगा तो अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे, जैसे काटा पिटी करोगे अपने 1/8 आ जाएगा। ठीक है, 1/8 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट बटा 1/8 दिया तो 8 से कितना बचा अपना 7 बचा। यदि यहाँ पे ए था कुछ एमपी था तो इसमें कुछ डिस्काउंट हो तो इस सीपी में हो जाएगा, यानी ए से बी में चेंज हो जाएगा। कैसे होगा, जब मैं इसको इससे मल्टीपल कर दूंगा और वो डिवाइड कर दूंगा इसको इससे, और इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो अपना क्या आ जाएगा, ए और बी आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अपना हुआ 150, 150 बाई 8 किया और यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा 105 बटा 105 बटा कितना था 7 था। यदि मैं इसे काटा 15 से काट दूं यहाँ से, 15 दाई का 150 और 15 सत्ते 105, 7 हुआ, 7 से 7 अपना कटा तो क्या अपने यहाँ पे रेशियो आ जाएगा ए और बी का 10 से 8 हो जाएगा, 10 से 8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना कम हुआ डिफरेंस, डिफरेंस देखूंगा तो अपन क्या निकाल सकते हैं, डिस्काउंट ही तो पूछ रहा है पहला बटा, तो 10 से कितना हुआ 2 कम हुआ, डिस्काउंट पूछ रहा है 100 से मल्टीपल करूंगा तो अपने क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 तो कितना हो जाएगा 20% डिस्काउंट हो जाएगा। फर्स्ट डिस्काउंट क्या हो जाएगा दोस्तों 20% हो जाएगा। तो क्या ये तरीका अपने लिए सही हुआ कि नहीं हुआ, ये इसे फर्स्ट दे दे तो इसको इससे मल्टीपल डिवाइड कर लिया करो। यदि सेकंड नहीं देता है फर्स्ट देता है तो फर्स्ट को इससे मल्टीपल किया करो, वो डिवाइड किया करो और फिर अपना इसमें कितना डिस्काउंट हो रहा है वो डिस्काउंट आप निकाल ही सकते हो। कैसे निकालते हैं, क्या समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या बताना चाह रहा था यहाँ पे। ठीक है, सेकंड तो वो अपन को दे दिया, ये अपना एमपी था, एमपी टोटल पहले दे रखा है वो, बाद में इसका जो सेलिंग होएगा, सेलिंग का एमपी काटने के बाद जो सेलिंग आ रही है अपने 105 रुपए आ रही है, सेलिंग की जगह सेलिंग रख दिया, इसको इससे डिवाइड किया, इसको इससे डिवाइड किया तो ए और बी की वैल्यू अपने पास जैसे आ जाएगी। पूछ क्या रहा है वो, फर्स्ट बटे की बात पूछ रहा है तो फर्स्ट से ही वो करूंगा मैं, यानी 10 था, 10 से 2 का डिस्काउंट दे दिया तो 8 बचा, तो 10 में 2 का डिफरेंस आया अपने पास, 100 से निकाला अपना रेट ऑफ डिफरेंस, वो डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक दुकानदार 3 कर्मी छूट दिया, 10, 15 और 15 देने के बाद 30.5 रुपए का लाभ कमाता है। यदि दुकानदार 10% और 15% की दो लगातार छूट दे तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा, क्योंकि ये चीज बताने के लिए मुझे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक्सप्लेन क्या है कि मैं आपको बोलूं, कभी भी मैं आपको बोलूं, मैंने बोला यहाँ पे 250 रुपए है, 250 रुपए में मैंने पहले 20% डिस्काउंट दिया। ठीक है, फिर मैंने उसमें 10% डिस्काउंट दिया, फिर मैंने उसमें
10% फिर डिस्काउंट दे दिया, मैंने 3 बटा दिया, उसने कितना बटा दिया दोस्त, 3 बटा दिया। मैं 20% क्या लिख सकता हूँ, 1/5 लिख सकता हूँ। 10 को क्या लिख सकता हूँ, 1/10 लिख सकता हूँ। और इस 10 को मैं 1/10 लिख सकता हूँ। कि यहाँ तक सबको क्लियर है? मैं इसको समझाने के बाद इस चीज को समझा सकता हूँ दोस्त, इसके बगैर मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा। जैसे मैं इसमें 20% डिस्काउंट दिया दोस्त, यहाँ पे 250 का 20% निकालूंगा तो 250 को 20% 50 हो जाएगा ना। 20% जैसे दूंगा 100 से कितना हुआ अपना, 5 हुआ, सॉरी 2 हुआ, 5 से 5 हुआ, अरे यार 5 से 5 बराबर 50 हुआ ना। 50 निकल गए तो 200 बच जाएगा, 50 निकल गए तो 200 बच जाएगा। मैं क्या बोला था कि यहाँ पे अपन 1/5 मान लें, क्योंकि 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, इसको मैं 1/5 लिखूंगा। तो 5 की वैल्यू अपने पास क्या हुई, 250 हुई। 5 की वैल्यू 250 हुई, और मैं जब इसे सेलिंग किया तो 4 बचा, सेलिंग किया तो 4 बचा, तो 4 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी, 200 हो जाएगी। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो क्या कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आपको, कि अपना जो ये हुआ, क्या नाम से, अपना जो ये है ना, ये तो अपना क्या हुआ, 5 की वैल्यू हुई, और ये अपनी क्या हुई, 4 की वैल्यू हुई। क्योंकि 5 की वैल्यू ये थी, 4 की वैल्यू अपन को निकालना था डिस्काउंट होने के बाद। जैसे मैं इसको फिर डिस्काउंट दूंगा, कितना, 10% का डिस्काउंट दूंगा, तो क्या मुझे एक बात बता दो, 10% का डिस्काउंट दूंगा तो 10 की वैल्यू अपनी 200 हो जाएगी, और 9 की वैल्यू चाहिए मुझे, तो 9 की वैल्यू से नहीं निकाल सकता, क्योंकि 1/9 लिखूंगा, वो सॉरी 1/10 लिखूंगा, 1/10 लिखूंगा तो अपना क्या, 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 बार हुआ तो 180 हो जाएगा। 180 किसकी वैल्यू हो जाएगी दोस्त, 9 की हो जाएगी। और ये इसके लिए अब कितने की वैल्यू हो जाएगी, 10 की वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैं इसे और भी आगे हल करूँ, फिर यहाँ पे 10 की वैल्यू देगा तो 180 कितने की वैल्यू हो जाएगी, 180 अपनी 10 की हो जाएगी। यहाँ पे 9 की निकालूंगा तो 0 से 0 अपना ये 9/72 की 2 हुआ, 7 बचा, 9 7 कितना हुआ दोस्त, 16 हुआ, 162 बच जाएगा, जो अपने क्या आ जाएगा, सेलिंग आ जाएगा। अपने क्या आ जाएगा दोस्त, सेलिंग हो जाएगा। यदि मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मानूं तो यहाँ पे सेलिंग कितना हो रहा है, कॉस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे 100 माना, कॉस्ट प्राइस 100 माना, सेलिंग यहाँ पे कितना हो रहा है, 162 हो रहा है। तो अपन को क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, 62% अपन को क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। 62 अपन को क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा। मैं अभी और बताऊंगा आपको, टेंशन मत लो, सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। मैं क्यों बता रहा था, क्यों नहीं बता रहा था, ये चीज मैं आपको बताऊंगा। क्यों, क्योंकि यार इसमें जब मैं आपको बता दूं, अपन मैंने इसको क्या माना, एमपी माना, इसको मैंने एमपी माना, यानी एमआरपी माना। अब यहाँ पे जैसे निकालूंगा अपना सेलिंग ही तो आएगा, निकालने के बाद जो बचेगा अपना सेलिंग आएगा। सेलिंग आ गया, मैंने कॉस्ट प्राइस कितनी मानी, 100 मानी। यहाँ पे मैं इस पे प्रॉफिट नहीं निकाल सकता, क्योंकि कॉस्ट प्राइस पे हमें प्रॉफिट लॉस किस पे निकालते, कॉस्ट प्राइस में। जैसे मैं 100 पे इसको कितने, 162 हुआ सेलिंग, तो कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 62 प्रॉफिट हुआ। अब अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, मैं क्वेश्चंस क्या कहना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन कह रहा है, यदि दुकानदार 10% और 15% दो लगातार छूट दे तो उसका लाभ परसेंट पूछ रहा है, कितना पूछ रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ एमआरपी मानी, एमआरपी मानी, इसमें 10%, सॉरी पहले 10 ही था ना, 10% डिस्काउंट दिया। फिर यहाँ पे जो भी आएगा अपना, यहाँ पे जो भी आएगा उसमें फिर मैंने 15% डिस्काउंट दे दिया, उसमें मैंने फिर 15% डिस्काउंट दे दिया। और यहाँ पे जो आएगा वो अपना क्या रहेगा, प्रॉफिट या लॉस रहेगा। वो कह रहा है कि बावजूद इतने बटा देने के बावजूद वो 30.5% का लाभ कमाता है। यानी कि मैंने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 मानी, इसमें कितना लाभ कमाया उसने, 30.5, यानी 130.5 हो जाएगा, 130.5 हो जाएगा क्या दोस्त, हाँ कर सर। यहाँ पे 130.5 अपना क्या हो जाएगा, सेलिंग हो जाएगा। 130.5 क्या हो जाएगा, सेल, क्योंकि प्रॉफिट दे रहा हूँ तो ये अपना ही हो जाएगा। ये तो अपना एमपी हुआ, एमपी में इतना बटा दे दिया तो ये आ जाएगा। तो इसमें मुझे एक बात बता दो कि अपना सेलिंग हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 15% बटा दिया, में से 15% बटा दिया तो 15/100 करूंगा, 15/100 किया तो अपनी क्या हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी, 3/20 हो जाएगी। मैं आपको यहाँ पे बता के आ रहा था कि अपना 1/5 आ रहा है, तो 5 की वैल्यू अपने पास ये है, तो 4 की वैल्यू अपने पास ये हुई, 5 की वैल्यू ये है तो 4 की वैल्यू अपने पास ये हुई, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा भी है। तो मैंने यहाँ पे ये कोई भी संख्या आई उसमें मैंने क्या दिया, 15% बटा दिया, 15% बटा देने के बाद तो क्या ये अपनी 20 की वैल्यू हुई, ये अपनी 20 की वैल्यू हुई।
तो ये अपनी कितने की वैल्यू हो जाएगी, 17 की वैल्यू हो जाएगी क्या, 17 की वैल्यू हो जाएगी। जैसे मैंने इसमें बटा दिया 15 तो ये अपने 17 की वैल्यू हो जाएगी। तो ये वैल्यू यही तो आ रही है, 2 बटा देने के बाद अपने पास ये वैल्यू यही तो आ रही है। यानी कि मैं इसे 130.5 है ना, 130.5 को मैं 17 की वैल्यू मान लूं और मुझे ये वाली वैल्यू निकालनी है। कौन सी, ये वाली जो इसमें आए। जैसे ही ये तो अपने 17 की हुई और मुझे 20 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि इसमें बटा दे रहा है। बटा देने के बाद मैं इसके बराबर आना चाहूँ तो मैं के 20 का वैल्यू निकाल सकता हूँ। 20 की वैल्यू में जैसे निकालूंगा दोस्तों यहाँ पे, तो अपना आ जाएगा, इसमें जैसे काटूंगा, काट के देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हुआ, पेन चेंज कर लेता हूँ। ये अपना पॉइंट में जैसे यहाँ से हटाया तो अपना जीरो यहाँ पे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा यहाँ पे। तो ये अपने कितना हुआ, जीरो से, तो जीरो अपना ये हुआ। और मैं इससे काटा 17 नाम का, 17 सत्ते 15 सत्ते 15 से नहीं, 17 सत्ते 133, नहीं 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 नहीं, 17 नाम का 133, नहीं नहीं, 17 चौकट 17 5 85, 17 छिकी 102, 17 सत्ते 119, यानी कि 7 बार ये हुआ। बचा कितना अपने पास, 11 बचा। 115 में फिर 17 का दूंगा, 17 सत्ते 119, 17 छिकी 102 होता है। फिर अपने पास कितना बचा दोस्तों, यहाँ पे 102 हुआ, 15 113, 113। अच्छा, 2 से और मल्टीपल कर लेता हूँ मैं यार इसको, देखते हैं। तो यहाँ पे कितना बचा, 17 छिकी 102, तो 2 किया 30 बचा, है ना, वो 13 बचा। 130 में फिर यहाँ पे 7 के लमसम हो जाएगा अपना, 7 के लमसम हुआ। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14। अब मैं इसे 2 से मल्टीपल करूंगा, 2 से मल्टीपल किया, 7 दूनी 14 हुआ। और कैरी पॉइंट बाद में लगा लेंगे, 1 बचा। 6 दूनी 12 एक 13 और 7 दूनी 14 एक 15, 153.5 आया। केस को मैं ऐसे बेचा तो 153.5 आया। कॉस्ट प्राइस अपनी 100 थी और ये क्या हुआ अपना 153.4, 153.4 हुआ। तो कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों अपन को, यहाँ पे 53.4% का प्रॉफिट हो जाएगा, 53.4% का प्रॉफिट हो जाएगा। 53.4 दिख नहीं रहा है तो 53 नहीं दे रहा है, लमसम में दे रहा है, 53.4% का प्रॉफिट हो जाए। क्या आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था, क्या आप समझ पाए कि मैं क्या कहना चाह रहा था दोस्त। हो सकता है किसी भाई को समझ में नहीं आया हो, एक बार इसे फिर रिवर्स करके देखना है आपको, फिर आराम से इजली समझ में आ जाएगा। मैंने एक एग्जांपल तो ये दे दिया आपको, उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन से करके बता दिया, फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो इससे थोड़ा सा एक बार वापस से बैक करो 1-2 मिनट के लिए और फिर उससे वापस से देखने की कोशिश करो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक बार और बता देता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं, कि अपना जो 20% है, जैसे मैं 20% यहाँ पे लिखा, 20% को मैं 1/4 1/5 लिख सकता हूँ। 5 की वैल्यू अपने पास जो भी आएगी वो, जैसे 5 की वैल्यू अपने पास ये आ गई 20, 5 की वैल्यू 20 आ गई, तो मैं यहाँ पे 4 की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि एक अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे डिस्काउंट हो जाएगा। 4 की वैल्यू निकालूंगा तो अपने क्या बच जाएगा, 16 बच जाएगा, 16 बच जाएगा दोस्त। कितना हो जाएगा, 16 बच जाएगा, 4 बड़ी हो जाएगा, 4 चौक 16 आ जाएगा। तो जैसे 16 आएगा तो 5 की वैल्यू तो अपने पास 20 हुई, 4 की वैल्यू 16 हुई। तो यहाँ पे ऐसे तो कर रहा हूँ, एमआरपी में 10% डिस्काउंट दिया, तो ये तो अपनी 10 की वैल्यू हुई, डिस्काउंट देने के बाद ये 9 की वैल्यू हो जाएगी। 9 की वैल्यू हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी दोस्तों। अब मैं जैसे इसमें 15% डिस्काउंट दूंगा तो ये तो 15 की हुई, अब डिस्काउंट देने के बाद वो, ये तो 20 की हुई, डिस्काउंट देने के बाद ये 17 के आ गए, तो 17 की वैल्यू अपने कॉस्ट प्राइस से इतना प्रॉफिट हो रहा है। ये तो अब मैं बताया कि कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट लॉस होता है, तो ये तो प्रॉफिट इतना हो गया। प्रॉफिट जैसे 17 की वैल्यू 20 की वैल्यू मुझे निकालनी, यहाँ तक की वैल्यू मुझे निकालनी, तो जैसे करूंगा तो अपने क्या ये हो जाएगा कि 2 लगातार छूट देने के बाद उसका लाभ परसेंट बताइए, लाभ परसेंट कितना हो रहा है, 53.4% का लाभ। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन भी ज्यादा है, अब थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करें क्योंकि यार नंबर ऑफ क्वेश्चन से ज्यादा। एक व्यापारी एक टेबल को सूची मूल्य यानी क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, यानी एमपी होता है, 1500 पर खरीदता है और उसे 20% तथा 10% क्रमागत छूट भी मिलती है, तथा वो 20 रुपए टेबल को लागत लाने का खर्च करता है, वो उसे 20% का लाभ में बेचता है।
लाभ मैं क्या बोल रहा था कि कभी भी अपन जो भी मार्केट से कोई भी वस्तु लाते हैं उसमें या तो किसी भी चीज के लिए जो भी उस बीच रास्ते में खर्च होएगा उसको लाने ले जाने में, तो कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पे वो ये 20 रुपये उसमें जुड़ जाएंगे और 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लास्ट में 20% लाभ करना है तो विक्रय मूल्य बताइए, यानी सेलिंग प्राइस पूछ रहे हैं। सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। मैंने एक टेबल की सूची मूल्य 1500 रुपये खरीदा, उसमें 20 और 10% का। यदि मैं इसमें 1500 ही है ना, 15,000 थोड़ी 1500 है, इसमें मैं 20% डिस्काउंट दिया दोस्तों, 20 150 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा यहाँ पे 1200 हो जाएगा। 20% दिया जैसे 300 हो जाएगा। अब इसमें फिर कितना आ रहा है, 10% का आ रहा है कि 120 इसमें कम कर दूंगा, तो 1200 में तो 120 कम करूंगा तो 1080 हो जाएगा। 1080 अपने क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर सेलिंग हुआ। सेलिंग हुआ, इसमें क्या हुआ कि उसने लाने में खर्च भी किया, इसने खर्च कितना किया, 20 रुपये खर्च किया, तो अपने क्या हो जाएगा 1100 रुपये हो जाएंगे। 1100 रुपये हो जाएंगे, क्योंकि इजी था, मैंने इसलिए इसी तरीके से करने की कोशिश की है इसको। और ये आपको भी ऐसे करना है, इजी इजी क्वेश्चन को ऐसे करना है, क्योंकि रेट ऑफ परसेंट इजी इजी दे रखा है, आराम से निकल आएगा। तो इसमें फिर 20% प्रॉफिट चाहिए उसे, तो 120/100 करना पड़ेगा। प्रॉफिट किया मैंने इसमें, तो ये क्या हुआ अपना जीरो, तो अपना एच आ ही गया। तो 11 दोनों 22, कैरी 2 बचा है, और 11 2 13, 11 2 13, यानी 1320 रुपये आ रहे हैं अपने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपना सेलिंग प्राइस 1320 रुपये आ जाएंगे। क्या आ जाएगा दोस्त, सेलिंग प्राइस 1320 आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डीलर 20,000 अंकित मूल्य, वो अंकित मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस एमपी होता है, को अंकित मूल्य का कोई सामान 20%, 5% की 2 क्रमिक छूट खरीदता है। 20% और 5% की 2 क्रमिक छूट पर खरीदता है। वो उसकी मरम्मत पर 1800 रुपये खर्च करता है। अब यहाँ पे मरम्मत पे कर रहा था, वहां पे लाने के लिए 20 रुपये दे रहा था, मरम्मत के लिए 1800 खरीद रहा है, ये भी कॉस्ट प्राइस में जुड़ेगा। और फिर 20,000 में बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। क्या इसे भी मैं ऐसे ही कर सकता हूँ। ये अपने क्या हुआ 2000, 20,000 हुआ, जिसका 20% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ही हुआ, 2 दूनी 4, 20% जैसे निकालूंगा, मुझे एक बात बता दो, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये हुआ, 3 जीरो अपना बच जाएगा, 2 दूनी 4, 4 और 3 जीरो, यानी 4000 माइनस किया, तो ये अपने क्या आ जाएगा 16,000। 16,000 जैसे आया, फिर उसमें 5% डिस्काउंट करूंगा, फिर इसमें 5% डिस्काउंट करूंगा, तो 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/19 लिख सकता हूँ, वो सॉरी 1/20, 1/20 डिस्काउंट करूंगा तो 19 हो जाएगा अपना, डिस्काउंट करूंगा तो 19 हो जाएगा। ये 20 की वैल्यू है, 19 की वैल्यू जैसे निकालूंगा, 20 की वैल्यू अपने पास ये आई, 20 की वैल्यू अपने पास 1600, 1600 इंटू 19 की वैल्यू निकालनी है, तो ये अपने क्या हुआ 8 हुआ, और गुण नाम का 171 है ना। तो ऐसे मत करो, आप तो ऐसे कर लो, 0 0 तो अपना है 9 8 72 की 2 कैरी 7 और 8 7 15, क्या 1520, सॉरी कितना बच जाएगा यहाँ पे 1500, 15,200, 15,200 आया अपना। इसमें क्या करना है आपको, 1800 रुपये खर्च कर रहा है, ये 1800 रुपये लाने के लिए खर्च किया, मरम्मत के लिए 1800 जैसे मैं इसमें खर्च करूंगा, तो अपने क्या हो जाएगा 17,000 हो जाएगा, 17,000 हो जाएगा ये अपना, 17,000 हुआ। अब वो लास्ट में क्या कह रहे हैं कि उसे 20,000 में बेच दिया, 20,000 में बेच दिया, लाए कितने का 1700 में, 20,000 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, कितना प्रॉफिट हुआ दोस्तों यहाँ पे 400, कितना हुआ था 4,000, कितना प्रॉफिट हुआ उससे यहाँ पे, यानी कि 1700 में वो लाया, और उसमें 20,000 में बेच दिया उसने, कितने में 20,000 में बेच दिया उसने, 20,000 में बेच दिया, तो कितना प्रॉफिट हुआ 3,000 का प्रॉफिट हुआ गया, 3,000 का प्रॉफिट हुआ, यानी 1700 पे वो सॉरी 17,000 पे 3,000 का प्रॉफिट किया है उसने, जैसे इंटू 100 करूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो अपना ये हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो अपना ये हुआ, तो इसमें जैसे निकालूंगा 17 एकम 17 बचा कितना 13, 113, 100 और 13 बचा तो 130 हुआ, 17 सत्ते 17 छिके 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, 17.5 आंसर आएगा अपना। जो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट 17.65 अपना आंसर आ जाएगा, 17.65 अपना लाभ परसेंट आ जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा।
ऐसे कर सकता हूँ, मैं इसे कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता। अब यहाँ पे क्या था, इजी इजी थी, मैंने इसलिए कर लिया ऐसे। यदि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अपन। पहले तो यहाँ पे पेन भी चेंज कर लेता हूँ। पहले यहाँ पे देखते हैं कि 20,000 अंकित मूल्य पर 20% और 5% दो क्रमांक छूट दिया, यानी 20,000 अपना ये हुआ, अंकित मूल्य 20,000 था, इसमें 20% छूट दिया तो अपना 80 बचा, फिर 5% छूट दिया तो अपना 95 बचा, बाई 100 हुआ। जो भी आएगा अपना सेलिंग आ जाएगा, जो भी आएगा अपना सेलिंग आ जाएगा। सेलिंग में फिर अपन को क्या करना है, 1800 रुपये जोड़ना। 1800 जैसे जोड़ोगे फिर अपना क्या आ जाएगा, ये सेलिंग 17,000 आ जाएगा। अभी अपन निकाल लिए इसलिए मैं बता रहा, 17,000 जैसे आएगा और 20,000 में बेच रहा है, 20,000 में बेच रहा है, डिफरेंस देखोगे 3,000 प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, 3,000 प्रॉफिट हुआ। 17 की वैल्यू अपने पास 3,000 थी, 3,000 थी, ठीक है, इंटू 100 करूंगा। रेट ऑफ परसेंट पूछ रहे हैं, प्रॉफिट पूछ रहे हैं, वहां पे क्या आता है 17.65% यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा। करके देखना, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। एक व्यापारी एक को 25% की एक लागत मूल्य एक कल छूट देता है और एक व्यापारी बी समान वस्तु पर 20% और 5% की दो कर्मी छूट देता है, तो दावा ए द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट में 320 रुपए अधिक या कम। अधिक या कम जब भी बोलते मैं क्या कहता हूँ, डिफरेंस देख लिया करो। अधिक या कम बोलता है जब भी मैं क्या बोलता हूँ, डिफरेंस देख लिया करो। अब डिफरेंस क्या देखना है वो भी मैं आपको बता दूं। फर्स्ट छूट ए ने दिया था, जो दिया था 25%। बी ने दिया था दो छूट दिया था, क्रमिक 20 और 5% की। क्या मैं इसे सक्सेसिव फॉर्मेट लगा लूं, 20 प्लस 5 माइनस 20 इंटू 5/100। जैसे इसे हल करूंगा, ये अपना हुआ 5, 5 से कितना हुआ 1, तो ये अपना हुआ था 25, 25 में 1 माइनस किया तो 24% हुआ ये डिस्काउंट। और या तो इसमें तो कोई हो ही नहीं रही तो 1 ही है, तो 1 में तो 25 ही है। इन दोनों का डिफरेंस दिए देखा मैंने 1% आ रहा है। डिफरेंस देखो 1% की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, 320 आ रही है। इंटू 100 करूंगा तो अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या 32,000 हो जाएगा, क्या अपना 32,000 अपना आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे 2 बटा दे रहा था, 2 में मैंने सीधा सक्सेसिव लगा दी, ये इसका बटा आ गया, और 1 का बटा तो अपने पास पहले ऑलरेडी है। ठीक है, ऐसे देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार हर वस्तु को 35, 10 और 6% की क्रमिक बटा देता है। 1,000 का अंकित मूल्य वाली एक ग्राहक कितने मूल्य पर खरीद सकते हैं। खरीद सकते हैं यानी सेलिंग प्राइस है, सॉरी खरीद सकते हैं कॉस्ट प्राइस है, खरीद सकते हैं कॉस्ट प्राइस। CHSL प्री 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देख लो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्या यहाँ पे तीनों बटा दे रहे हैं। अब मैं इसका फ्रैक्शन नहीं बना सकता, फ्रैक्शन बनाऊंगा तो थोड़ा हार्ड बनेगा, और उसी में फिर रेशियो वाले फॉर्मेट से नहीं कर सकता। तो सीधा आप लोग क्या करा, अंकित मूल्य क्या करा, 1,000 दे रहे हैं। अंकित मूल्य जैसे 1,000 दिया इसने, 1,000 ही तो है, 1,000 दिया, कहाँ है, अंकित मूल्य 1,000 है, इसमें 35% डिस्काउंट दिया तो मुझे 65 बच जाएगा। सेलिंग क्या आ जाएगा दोस्त, 65 बच जाएगा। और फिर इसमें 10% डिस्काउंट दिया, 90 बच जाएगा। फिर इसने 6% डिस्काउंट दिया, 94 बच जाएगा। क्या अपने सेलिंग आ जाएगा, क्या अपना सेलिंग आ जाएगा। खरीदा कितने में था, सेलिंग जैसे आएगा, सेलिंग में आएगा तो अपन क्या करना है कि सेलिंग आया और खरीदा किस में, 100 पे मान के चलना है, 100 से गुणा कर देना, जो आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। दोस्त हल करके खुद को देखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर, 1/4 भाग 20% लाभ पर तथा 1/24 भाग शेष भाग है ना 24% लाभ पर, तो कुल इतने में बेचा। एक बार तो मैं आपको बता दूं, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आपको करना है तो क्या करना है दोस्त, मैं आपको बोलूंगी एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, एक क्वेश्चन में मैं खुद ही देता हूँ आपको, कि उसने कहा कि 20% पार्ट में उसने प्रॉफिट लिया, कितना प्रॉफिट हुआ उसे, ये ऐसे मान के चलो 120% उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, सॉरी 20% उसे क्या हुआ, तो 20% उसे क्या हुआ दोस्त, प्रॉफिट हुआ। तो ये कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। ऐसे प्रॉफिट हुआ 20%, तो उसने 20% पार्ट में 20% प्रॉफिट है, तो 120 में उसने क्या हुआ, बेचा। यदि मैं ऐसे बोलूं 50% पार्ट को उसने 10% डिस्काउंट पर उसने क्या किया, बेचा, तो उसको कितना हुआ, फिर भी 100 यानी 8% का उसे क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ।
8% प्रॉफिट हुआ। मैं इसे बोला कि 30% पार्ट पर उसने क्या प्रॉफिट, क्या रेट ऑफ परसेंट प्रॉफिट या लॉस होगा यदि उसने पूरे सौदे पे, इस पूरे सौदे पे उसे कितना चाहिए, 5% प्रॉफिट चाहिए। इस पूरे सौदे पे क्या चाहिए दोस्तों, 5% प्रॉफिट चाहिए। 5% क्या चाहिए उसे, पूरे सौदे पे 5% प्रॉफिट, यानी 20% पार्ट पर 20% प्रॉफिट हुआ। फिर 50% पार्ट पर 10% डिस्काउंट दिया तो उसे फिर भी 8% का प्रॉफिट हुआ। और अब इसमें कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस करे जिससे उसे टोटल ऑल पे 5% प्रॉफिट हो, ओवर टोटल ऑल पे कितना हो जाए, 5% प्रॉफिट हो जाए। मैं अभी 20% माना, इसमें 20% प्रॉफिट करूंगा तो क्या हो जाएगा अपना, एक बटा नहीं 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 20% पार्ट, ऐसे 20% पार्ट माना ना, परसेंट पार्ट मान लो, परसेंट पार्ट मान लो और परसेंट पार्ट माना। जैसे 20% पार्ट माना तो 1/5 हुआ, 1/5 हुआ, इसमें 20% प्रॉफिट किया मैंने तो 20% प्रॉफिट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, सभी पार्ट को जोड़ूंगा जब तो 100 हो जाएगा, क्योंकि 30 ये हुआ, 20 ये हुआ, 50 ये हुआ। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, 50% पार्ट को 50% पार्ट कर लिया मैंने, उसमें 10% डिस्काउंट दिया, 10% क्या दिया दोस्तों, डिस्काउंट दिया। फिर उसमें फिर भी उसे क्या हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। फिर भी उसमें क्या हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट देने के बाद भी 8% प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा। फिर अपने पास जो बच रहा पार्ट, कितना पार्ट बच रहा है, जो शेष पार्ट है 30% कितना आएगा, इन दोनों का एलसीएम लिया करो, 1/5 प्लस 1/2 को जोड़ा, वो जोड़ा के एलसीएम लिया 10 हुआ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, तो ये कितना हो गया 7/10 हो जाएगा। यानी 10 में से कितना बच रहा है अपने पास, 3/10 बच रहा है, 3/10 बच रहा है। कि ऐसे ऐसे कर सकता हूँ कि इसे 3/10, तो 3/10 में हुआ अपने पास कितना परसेंट प्रॉफिट या लॉस होएगा वो मुझे नहीं पता, बट अपन को यहाँ पे एक्स प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो मुझे नहीं पता अभी, तो यहाँ पे एक्स मान लिया और उसके बाद में कह रहा है कि 5% प्रॉफिट हो। कितना परसेंट प्रॉफिट हो दोस्तों, 5% प्रॉफिट हो, यहाँ पे टोटल और 5% प्रॉफिट मैंने मान लिया। क्या ऐसे में इसको अरेंज करने के बाद क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ऐसे इस क्वेश्चन को अरेंज करना है। बाकी मैं आपको बता दूं, ये अपने क्या हुआ, 5 चौक 20, 4 हुआ, और ये अपने क्या हुआ, 4 हुआ। ये अपने क्या हो जाएगा दोस्तों, x/10 हो जाएगा। आगे अपना 5 है, आगे अपना 5 है, जैसे इसको हल करूंगा x/10 हुआ अपना, आगे ये 8 इधर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा। तो इसे और आगे हल करूंगा मैं, और आगे हल किया तो x का मान अपने पास क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा अपने पास -30, x का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, -30 हो जाएगा। 1/5 है, एक बार देखता हूँ मैं, 1/2, ये 10 हुआ अपना, तो 2 ये हुआ, और ये कितना हुआ 5 हुआ, यानी 7/10, तो कितना बचा 3, कितना बचा दोस्त, 3 बचा, 3 बचा, तो यहाँ पे 3 आना चाहिए ना, 1/10 कैसे लिखा, 3 आया तो ये अपने क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, ये भी अपना 3x हो जाएगा। इसको जैसे मैं इधर लिया तो अपने क्या हो जाएगा, 30 -30 हुआ, 3 है तो x का मान क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो प्रॉफिट वो लॉस होएगा, और प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट होएगा, यानी कि मुझे यहाँ पे 10% लॉस करूंगा, तो मुझे लॉस करूंगा लॉस करूंगा तो मुझे क्या हो जाएगा, 5% क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रॉफिट हो जाएगा, 5% क्या हो जाएगा, मुझे प्रॉफिट हो जाएगा। यदि यहाँ पे 10% लॉस करूंगा तो मेरे को क्या हो जाएगा, 5% प्रॉफिट हो जाएगा। क्या मैं ये क्या बताना चाह रहा था, ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, यदि ये समझ में आया है तो अच्छी बात, नहीं आया तो अपन क्वेश्चंस पे देख लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। मैं यदि किसी वस्तु को 1/3 भाग को 15% प्रॉफिट पे दिया, 1/3 भाग को 15% प्रॉफिट दो, 15 ऐसे कैसे लिख दो, या फिर 100 से 115 लिखोगे जब भी, वही बात है, मैंने प्रॉफिट कर दिया क्योंकि 100 से 100 अपना कट जाएगा और 15 अपना बच जाएगा। 15% प्रॉफिट किया मैंने इसमें, और पर 15% लाभ पर, और 1/4 भाग को, प्लस 1/4 भाग को 20% प्रॉफिट,
20% प्रॉफिट पर शेष भाग कैसे निकालना, 4 और 3, जो 1/3 भाग तो ये आया और 1/4 भाग ये आया, दोनों का एलसीएम लिया 12 हुआ, ये 4 बार हुआ और ये 3 बार हुआ, तो ये 7/12 हुआ, तो बच्चा कितना अपने पास 5/12, 5/12 प्लस 5/12 का 12 में कितना 24% लाभ होता है। 24% क्या होता है दोस्तों, 24% क्या होता है, लाभ होता है। ठीक है, 24% लाभ होता है तो बेचा जाता है, तो कुल 6,240 रुपये लाभ होता है। तो वस्तु बताइए, है ना। अब जो भी आएगा अपने पास सेलिंग वो लाभ में आ जाएगी, जो भी आएगा अपने पास वो लाभ हो जाएगा। मैं यदि इसे काटूं 2 बार, मैं इसे काटूं 5 बार, मैं इसे काटूं 5 बार, ये अपना हुआ 5 प्लस 5 प्लस कितना हुआ 10, कितना हुआ दोस्तों 10 हुआ। अपना क्या आ जाएगा सेलिंग, 20% सेलिंग हो जाएगा, 20% क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, या सेलिंग वो सॉरी प्रॉफिट हो जाएगा। कितना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा दोस्तों, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे 20% अपना यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, तो ये कह रहा है कि कुल लाभ इसमें जितना लाभ हुआ अपने पास कुल लाभ आ जाएगा प्रॉफिट, तो अपना 20% प्रॉफिट, और 20 की वैल्यू अपने पास क्या है दोस्तों यहाँ पे 62 और 40 इंटू वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्रय मूल्य अपना 100 मान के चल रहे हैं, क्रय मूल्य 100 मान के चल, क्योंकि उसी में से 15% लाभ हुआ, फिर उसमें से 20% हुआ, उसमें से ये मतलब ये है ना 100 का कॉस्ट प्राइस है अपनी, कॉस्ट में फिर मैंने 20% लाभ दिया तो 120 होएगा, 120 100 से 100 अपना ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पे 6/3 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे एक की तो प्रॉफिट हो रहा है अपन को, तो प्रॉफिट में किसको मान के चल रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस को मान के चल रहा हूँ। ये तो मतलब सभी को पता होगा यार मैं क्या प्रॉफिट मान के वो कॉस्ट प्राइस मान के चल रहा हूँ, है ना। मेरे को कभी कभी ऐसे आता है माइंड में कि ये शायद किसी को पता नहीं हो, तो फिर क्या होगा। तो ये अपना ये हुआ 20 से कितने बार हुआ 5 बार हुआ, कि 0 है ना, 4×5 20, 2 बचा, 5×2 10, 2 आया, और 56 30 और 1 31, तो 31,200 आ रहा है, 31,200 अपना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही है, इस क्वेश्चन को छोड़ दो आप, नहीं कर लो, इससे भी कर लो। 450 में कुछ वस्तु को खरीदा जाता है, उसके 1/भाग को 10% आने पर बेचा गया, और बेचा गया बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरे लेन देन में उसे 20% का लाभ हो। यानी इसे छोड़ दो, ये रेट ऑफ परसेंट पूछ रहे, 1/3 भाग को 10% की हानि, 10% की हानि पर बेचा गया, और बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि पूरे सौदे पर उसे 20% का लाभ हो। 10% की हानि हुई तो 90 का बेचेगा, 90 पे बेचेगा, क्या हुआ 90 पे बेचेगा, और इसे पूरे सौदे पर 20% का लाभ हो, तो प्लस है, प्लस क्या किया मैंने, और आगे क्या कह रहे कि कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, शेष सौदे को 1/2 2/3 भाग को कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, एक्स पर बेचा जाए, तो उसके हो जाएगा 20% लाभ हो जाएगा। टोटल रोल्ड कितना हो जाएगा 20% लाभ हो जाएगा। दोस्तों इसे मैं जैसे ही हल करूंगा, जैसे ही हल करूंगा मैं इसे, तो अपने क्या हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, 30 हुआ, और यहाँ पे मुझे कुछ नहीं पता, जैसे ये 30 हुआ इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना 2x/3, 2x/3, और इसके बाद में क्या बचा अपने पास है 1/3 भाग को 10% आने पर, 10% आने पर दूंगा, तो क्या अपना 9 की वैल्यू हो जाएगी। देखते हैं, अभी करके देख लेते हैं। 20 हुआ, ये अपना 30 हुआ, 30 ऐसे इधर आया, तो ये अपना क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा, जैसे इसे मल्टीपल दूंगा ये 30 हो जाएगा अपना, तो 15 आ रहेगा, माइनस का 15, नहीं, माइनस का 15 कैसे आएगा, माइनस का 15 नहीं आएगा, एक बार देखते हैं इसे वापस से ना। यहाँ पे हानि के लिए बोल रहा है, हानि के लिए बोल रहा है, 10% हानि के लिए बोल रहा है, तो हानि करके देख लेते हैं। हानि होएगा तो 1/3 भाग को 10% की हानि पर बेचा गया, तो बचे हुए भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए कि उसमें 20% हानि हो, है ना। 20% क्या हो
लाभ हो रहा है, सॉरी लाभ हो इसमें 20%, 1/3 भाग वो 10% की हानि पर बेचा, तो 10% लगा दो, सीधा ही 10% लगा दो, 10% की हानि हो रही तो 10% लगा दो आप यहाँ पे। और यहाँ पे 100 में लाभ हानि नहीं देखना, यहाँ पे जितना लाभ या हानि दे रहा है वो लगा दिया आपने। उसके बाद में ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत भाग, यानी 2/3 भाग बचा, उसमें कितना प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस है, एक्स मान लिया मैंने, और अपना टोटल 20% प्रॉफिट हो, टोटल कितना हो 20% प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे माइनस होएगा, लाभ हो रहा है तो माइन वो हानि हो रही तो इसे माइनस में कर दो, ऐसे माइनस कर लिया मैंने, क्योंकि हानि हो रही है ना, हानि हो रही है तो इसे क्या करो आप माइनस में रख लो। देखते हैं 1/3 भाग को माइनस, यहाँ पे ऐसे नहीं करना, 100 में से घटाना बढ़ाना नहीं है, माइनस हो रहा है तो माइनस कर लो, हानि हो रही तो। और बचा कितना, 2/3 भाग बचा, उसमें कितना परसेंट, 20, मुझे नहीं पता कितना परसेंट, मुझे ओवरऑल टोटल परसेंट 20% लाभ चाहिए, ये चाहिए। जैसे मैं सेल करूंगा दोस्तों, तो ये सेल करूंगा अपने क्या आ जाएगा, ये माइनस का 10 प्लस 2x बटा 2x बराबर कितना हो जाएगा, इधर 3 इधर गुणा हो जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो 60 हो जाएगा। जैसे मैं इधर करूंगा 10 को, तो ये अपना 2x बराबर 70 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा अपना 35 हो जाएगा, 35%, x बराबर 35% आ रहेगा, x बराबर 35% अपना क्या हो जाएगा इसमें, x का मान क्या करना पड़ेगा, 35% अपन को इसमें प्रॉफिट करना पड़ेगा, जब जाके अपन इसमें ओवरऑल 20% लाभ ले सकते हैं। यदि ये चीज आपको समझ में आती है तो ठीक है, वरना इसे आप ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, रेशो वाले फॉर्मेट से। ओवरऑल टोटल कितना परसेंट लाभ दे रहा है, 20% लाभ दे रहा है, और यहाँ पे 10% माइनस आ रहा है, हानि दे रहा है, तो यहाँ पे 10% माइनस कर लिया अपन ने। उसका मुझे नहीं पता कितना परसेंट प्रॉफिट हो या लॉस हो, ओवरऑल पे 20% लॉस हो रहा है। पार्ट कितना आ रहा है, एक एक पार्ट में तो उसने क्या हुआ, हानि हुई, यानी कि 1/3 है, इस पे उसमें उसको हानि हुई, एक पे हानि हुई, और बचा कितना, 2 पे क्या प्रॉफिट क्या लॉस होएगा। तो मुझे एक बात बता दो कि ये इसको 10 में से वो 20 में से 10 को घटाऊंगा तो अपने क्या आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यानी 2 की वैल्यू अपने पास 30 है, तो 1 की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। जब इसको इसमें से घटाए तो x में से 20 घटाऊंगा, x में से 20 घटाऊंगा तो x का मान निकालूंगा यदि, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है, तो x का मान अपना क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा सॉरी, x का मान अपना क्या आ जाएगा 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा दोस्तों, 35 आ जाएगा, तो अपना ये 35 ऐसे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो अपन पार्ट रख रहे हैं, कितना पार्ट आ रहा है, और यहाँ पे 10% लॉस दे रहा है, यहाँ पे 10% मुझे नहीं पता कितना परसेंट है लॉस, हानि प्रॉफिट है लॉस हो रहा है, और यहाँ पे टोटल और 20% दे दिया, पार्ट अपने यहाँ पे रख दिए। यदि इसको मैंने 2 का पार्ट अपने पास 30 आ रहा है, तो 1 का पार्ट 15 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ओनली इसको इसमें से इसको माइनस किया तो 15 ये अपना आ रहा है टोटल, तो इधर आके 35 हो जाएगा। क्या ठीक है यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या ये क्वेश्चन आप खुद कर लोगे क्या दोस्तों, क्योंकि ये CHSL 2020 के क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपको खुद को करना है। कुछ खिलौने 1800 में खरीदता है, इनमें से 40% को और 15% की हानि पर शेष को इतने परसेंट और इतने परसेंट लाभ पर बेचता है, तो 10% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष खिलौनों में कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। क्या इसे भी आपसे मैं इसका देखना, मैं आपको बता दूं, इसका और इसका सक्सेसिव फॉर्मेट से एक डिस्काउंट या डिस्काउंट निकालना, और इसका और इसका भी आप निकाल सकते हो, इस रेशियो वाले से निकाल लेना, और समग्र 10% आ रहा है, 10% जैसे लोग और इनका शेष खिलौने कितना लाभ है प्रॉफिट होगा, आप खुद आराम से कर लोगे। ठीक है दोस्तों, अब मुझे नहीं लगता कि मैं सभी क्वेश्चंस आपको कराऊं, एक ही ये वाला क्वेश्चन देख लो, एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ, फिर अपन क्लास क्लोज करते हैं, क्योंकि मैंने सब प्रकार के क्वेश्चंस करा दिए। ये कह रहा है कि 20 दर्जन संतरे 48 रुपए में प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, यदि 8 दर्जन 10% के लाभ पर बेचता है और 12 दर्जन 20% के लाभ पर बेचता है, तो उससे कुल कितना प्रतिशत लाभ हुआ। मुझे एक बात बताओ, एक दर्जन बराबर क्या होता है, एक एक दर्जन बराबर होता है अपने पास 12, एक के बराबर कितना होता है 12,
तो 20 बराबर कितना हो गया अपने पास 20 × 12 तो ये तो अपने क्या है इसके भाव पर खरीदा ये अपना कॉस्ट प्राइस हुआ और सेलिंग प्राइस जो भी आएगा वो रहेगा रेट ऑफ परसेंट निकालेंगे 100 कर लेंगे क्या ऐसे तो आप जानते हो क्या हुआ रहा है क्या ये तो 1 दर्जन बराबर 12 होता है 1 दर्जन बराबर 12 होता है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 48 रुपए में एक प्रति दर्जन के भाव से खरीद रहे हैं तो मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे दर्जन कितनी हुई 20 हुई और 8 दर्जन पर उसे 10% का प्रॉफिट हुआ यदि 8 दर्जन है 110 का दिया मैंने 100 ये हुआ 0 से 0 मैंने कि 1% वो 10% को उसे क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा तो 8 दर्जन प्रॉफिट यानी सेलिंग पे हो गया उसको प्रॉफिट होएगा तो ये अपना 10 हुआ ये अपना कॉस्ट से सेलिंग हो जाएगा डायरेक्ट मैं 100 से निकाल लूंगा दोस्तों 100 भी लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि कॉस्ट से सेलिंग हुआ अपना तो ये हुआ और 12 दर्जन को 20 रुपए पर 20% का लाभ हुआ 12 दर्जन पर कितना 20 का लाभ हुआ जैसे मैं इसे हल करूंगा दोस्तों तो अपना रेट ऑफ परसेंट आ जाएगा क्या कितना परसेंट आएगा रेट ऑफ परसेंट ये अपने क्या हुआ 5 हुआ ये अपने क्या हुआ दोस्तों 5 हुआ तो ये हुआ 80 और ये 12 24 240 प्लस किया तो ये कितना हुआ 24 दूना 48 24 चौक 96 96 और 96 192 डबल जीरो अपना है 5 से फिर गुणा करूंगा तो ये क्या हो रहा है मतलब नहीं यहाँ पे 100 क्यों लगा रहा हूँ मैं कॉस्ट ये मान रहा हूँ तो 100 क्यों लगा रहा हूँ 100 लगाना ही नहीं चाहिए मुझे है ना तो 80 हुआ 20 हुआ एक बार इस 100 क्यों लगा रहा हूँ 100 तो अपने कॉस्ट तो मैंने 20 मान रखा है तो 100 लगाने की जरूरत नहीं तो कॉस्ट मैंने 20 लगाया तो ये अपने क्या हुआ 4 हुआ 24 है तो 12 ये हुआ 4 और 12 कितना हो जाएगा 16% 16% प्रॉफिट हो जाएगा क्या हुआ लिखा है कितना हो 12 तो ये अपने क्या हो जाएगा 16% क्या हो जाएगा दोस्तों प्रॉफिट हो जाएगा 16% क्या हो जाएगा प्रॉफिट क्योंकि कॉस्ट से सेलिंग वो कर दिया मैंने कॉस्ट से सेलिंग कर दिया सीधे ही रेट ऑफ परसेंट भी मैंने यहाँ पे किया 20 दर्जन पे ठीक है तो ऐसे कर लेना अब नेक्स्ट कह रहा है एक दुकानदार 120 क्विंटल ये क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे 2400 में 40 दर्जन फल खरीदे एक दर्जन बराबर आप जानते हो 12 होती है एक दर्जन बराबर 12 होती है 20 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया गया शेष फलों को कितनी कितनी प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाएगी उसे 25% क्या हो लाभ हो 25% क्या हो लाभ हो यदि शेष फलों को कितने प्रतिशत दर्जन पर बेचा जाएगी उसे 25% लाभ हो यदि मैं 25% इसी का निकाल लूं 24 25% लाभ करूंगा मैं यदि 25% क्या लिख सकता हूँ 1/4 लिख सकता हूँ लाभ करूंगा तो ये अपना क्या हो जाएगा 5/4 हो जाएगा 4 से काटा मैंने से 6 बार 56 यानी कि 3000 में बेचना चाहिए वो कितने में बेचना चाहिए 3000 में बेचना चाहिए बचे हुए सेवों को जिससे उसे 25% का लाभ होगा मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे कितने प्रति दर्जन पे पूछ रहे हैं ना प्रति दर्जन दर्जन प्रति दर्जन पे पूछ रहे हैं प्रति दर्जन या पूरी दर्जन थी अपने पास 40 में कितनी खराब हो गई 30 सड़ गए 30 फल नहीं तो 30 सड़ गए तो एक बार 24 दो तो ये हुआ 6 ये हुआ 2.5 दर्जन खराब हो गई क्या उसके पास 2.5 दर्जन जैसे खराब होगी तो उसके पास 37.5 बच जाएगा 37.5 बच जाएगा तो प्रत्येक दर्जन की रेट आ जाएगी क्या जैसे मैं इसे काटूंगा एक दर्जन वो पॉइंट हटाए 0 होगा अपना 25 से काटा 12 और 3 15 ही हो गया और 25 से काटा 12 बार ही हो गया है ना और 15 छिक्की 15 सत्ते 100 15 अंटे 120 8 बार ये हुआ तो 80 रुपए उसकी प्रति दर्जन हुई क्या 80 रुपए उसकी प्रति दर्जन रेट हुई दोस्त एक दर्जन के 80 रुपए मिलेंगे 80 रुपए में बेचेगा जब भी उससे कितना प्रॉफिट होगा दोस्त 25% प्रॉफिट होगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लो आप
ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ये पे थोड़ा सा क्या आंकड़े को मैं ऐसे रखूंगा कि आप देखना कैसे लग सकते हैं। 200 अंडों को खरीद 200 अंडों को खरीदता है तो उसमें 38 अंडे क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। यदि 200 में से एक मिनट, 200 अंडों में से यदि 38 खराब हो गए तो कितना बचा अपने पास, 162। कितना बचा दोस्त, 162 बचे। 38 अंडे टूट जाते हैं और बचे हुए अंडों को वो 4.80 प्रति दर्जन की दर के हिसाब से, दर्जन के हिसाब से बेचता है और उस पर बेचता है। तो इस प्रकार से 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो उसका कुल निवेश कितना क्या है, निवेश यानी खरीदा गया। तो मुझे एक बात बता दो कि यहाँ पे कितने दर्जन बचे अपने पास, वो सॉरी 200 अंडे का ये हुआ तो प्रति दर्जन ये हुआ, तो अंडे कितने बचे अपने पास, 162। एक दर्जन का मूल्य अपने पास क्या है, 4.80। एक दर्जन का मूल्य 4.80 है, यानी 4.8 कर लो यहाँ पे, 4.8 है प्रति दर्जन का मूल्य, यानी कि 12 का मूल्य अपने पास ये है। क्योंकि एक का मूल्य ये है, 12 का मूल्य ये है, तो 162 में कितने दर्जन हो जाएगी, 162 में कितनी हो जाएगी मुझे नहीं पता कितनी होगी। अब ये जैसे ये किया उसने, तो उसे क्या हुआ कि 108% को उसे क्या हुआ है, वो 8% को उसे क्या हुआ है, लाभ प्राप्त होता है। तो 8% का यहाँ पे लाभ प्राप्त किया, तो क्या मैं वो कहते हैं निवेश कितना किया, तो 100 किया गया, लाभ हुआ। यहाँ पे जैसे इस तरीके से उसने बेचा तो उसे लाभ हुआ, तो लाभ नीचे रखा। अब आप सोचोगे इसे ऊपर क्यों नहीं रखा, भाई ये लाभ का रेशियो आ रहा है ये पूरा, तो ये 108 की वैल्यू 100 की वैल्यू में जैसे निकालूंगा तो अपने क्या आ जाएगा कि कुल निवेश कितना किया था उसमें, उसका कुल निवेश कितना होगा सब पर। तो उसका कुल निवेश कितना होगा, क्या ये आराम से कर सकते हो कि नहीं कर सकते दोस्त, ऐसे थोड़ा अरेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना, ठीक है। तो मैं जैसे इसे काटा, 12×48 अपना ये आया, 0.4 अपना ये आया दोस्त। और इसे हल करूंगा, यदि मैं 4 से काटा ये अपना 25 बार हुआ और 4 से काटा अपना ये 27 बार हुआ, ठीक है। 9 से काट लू क्या, 9 एकम 9, 7 9 8 72, 9 से काट लो 3 बार हुआ और 9 एकम 9, 9 8 72 हो गया। 3 से मैं इसे काटा 6 बार हुआ, 6 चौका 24 अपना ये हुआ 0.4, 25 दोनों 50 और ये अपना क्या हुआ 100 हुआ, 100 50 ऐसे कर लो, 100 के 0 कैरी 10, 25 दोनों 50 तो अपना क्या हो जाएगा 60 पॉइंट, यानी 60 रुपए उसे क्या हो जाएगा कुल निवेश, उसने उसको कितना करना पड़ेगा, 7 रुपए उसने उसको कुल निवेश करना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त अब आप खुद कर लेना है, सभी क्वेश्चन ऐसे ही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थोड़े ऐसे ही है और आराम से इजीली सब क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से कंप्लीट होता है, मेरी तरफ से पूरा कंप्लीट हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चंस को आप खुद को प्रैक्टिस करनी है, सभी प्रकार के मैं क्वेश्चंस करा दिया। और इस चीज का आपको ध्यान रखना कि प्रीवियस क्वेश्चंस करना है करना है करना है करना है और फिर देखना है क्या कर पा रहे हो क्या नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही। अब कल से अपन पढ़ेंगे SI CI, कल से अपन पढ़ेंगे दोस्त SI एंड CI का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, इसको भी देखते हैं कितना मजा आने वाला है, ठीक है। और अपना क्लास मंडे टू फ्राइडे रहती है, ये तो आपको पता ही रेगुलर, और उसके बाद में सैटरडे या संडे को अपनी 2 क्लास आएगी 10-10 या 20-20, थोड़ी छोटी क्लास आएगी, उसको आप देख लिया करो, आपकी कैलकुलेशन बेस पे मैं वो क्लास बना रहा हूँ, तो अच्छे से करेंगे, ठीक है। और मैंने ये इसलिए कम किया था कि सैटरडे को इसलिए क्लास नहीं रखी मैंने कि क्या कि मैं क्लास थोड़ी बड़ी लेता हूँ, तो उसमें क्या अपना पढ़ने का वेटेज ज्यादा हो जाता है। तो एक वीक में एक दिन तो थोड़ा बहुत आपको थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए, रेस्ट के साथ ही मतलब क्या नाम से रिवाइज भी तो करना होता है, तो रिवाइज एक दिन में नहीं हो पाता ढंग से, तो इसलिए मैंने मंडे टू फ्राइडे रखता हूँ क्लास, और सैटरडे संडे को तो अपन ऐसी क्लास रखते हैं कि उसमें क्या करते हैं वो कैलकुलेशन पे काम करते हैं, ठीक है। आज के लिए इतने, थैंक यू दोस्त, टेक केयर।